हाय इस वीडियो में हम करने वाले ऑपरेशन जो भी पुश पॉप एंड नो ऑपरेशन स्टैक के हम कर सकते हैं ना, वो हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे समझते हैं। इस लैंग्वेज दे हमको a टू द पावर n b टू द पावर n एंड n इज ग्रेटर देन 0, राइट। लैंग्वेज में क्या क्या कंसिस्ट होगा, a b b, क्योंकि a का ऑर्डर b से पहले ना, इसकी वजह से जो भी अकरेंसेज होंगे वो a b से पहले होंगे a के। वही सेम a b b b, यहाँ पे काउंट भी दोनों का सेम है। हमारा लॉजिक क्या है, हमको क्या दिया है, एक स्ट्रिंग दिया है a b b। हम क्या करेंगे, हम ये जो a है ना, इन सबको पुश करेंगे स्टैक के अंदर एंड ये इसको क्या करेंगे, पॉप। ठीक है, मैंने क्या बोला था, स्टैक के टॉप पे क्या रहता है Z0। तो अगर वापस हमको Z0 मिलता है, मतलब स्ट्रिंग खत्म होने के बाद में, तो हम क्या बोल देंगे कि वो ये जो मतलब जो भी स्ट्रिंग है वो इस लैंग्वेज का पार्ट है। ड्राई रन करके अगर हम देखें तो कैसा आएगा, a b b हमको हमारा स्टैक है। स्टैक में इनिशियली क्या होगा, Z0 दैट इज Z0। देन हम क्या करेंगे, ये करेंगे पुश a, ये सेकंड वाला ये पुश करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही मेरा इनपुट टेप, मतलब ये मेरा क्या है, इनपुट टेप है ना, ऐसे अगर मैं देखूँ तो एक सिंबल के बाद में मैं एक सिंबल रीड कर रहा हूँ ना, तो जैसे मेरा इनपुट रीड करेगा b, मैं क्या करूँगा, a को पॉप करूँगा। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, स्टैक Z0 a। एंड देन मैं जब दूसरा b रीड करूँगा, मैं ये वापस से पॉप कर दूंगा। स्टैक में मैं क्या बचा, Z0। उसके बाद में मैं यहाँ पर रीड कर क्या करता था, एप्सिलॉन। तो अगर स्टैक के टॉप पे Z0 है एंड मैं एप्सिलॉन रीड करूँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसको देखें, सीधा ट्रांजिशन डायग्राम बना देंगे, अपने आप समझेगा कि पुश कैसे लिखते हैं, पॉप कैसे लिखते हैं, नो ऑपरेशन कैसे लिखते हैं। मैं 0 Q0 से चालू करूँगा, राइट। यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मैंने क्या बोला कि हमको सारे एज पुश करने हैं। ठीक है, वापस लिखता हूँ a b b b b। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा क्या है, स्टैक है। ठीक है, इनिशियली Z0 है इसके अंदर, मेरे को ये a क्या करना है, अंदर पुश करना है, बराबर। मैं क्या करूँगा, मेरा a अंदर पुश करूँगा ऐसे स्टैक के थ्रू, और मैं इसमें क्या लिखूँगा, ऐसे पहले तो मैं सेल्फ लूप बना रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर इनपुट टेप पे क्या रीड कर रहा हूँ, a, ये मेरा क्या है, इनपुट टेप है। यहाँ पे a रीड किया मैंने, a b b है ना हमारा। a रीड किया मैंने, तो a जब आया एंड अगर स्टैक के टॉप पे क्या है, स्टैक के टॉप पे क्या था, Z0 था। तो आप क्या करो, आप करो पुश, और पुश के टाइम पे मैं दोनों लिख दूंगा, जो भी प्रीवियस टॉप का मतलब प्रीवियस टॉप बनेगा और जो अभी का टॉप है, जब जो मैंने इंसर्ट किया वो। मैंने क्या लिखा, a जो कि मेरा इनपुट सिंबल, ये जो इस साइड है ये है मेरा टॉप जो स्टैक के टॉप पे होगा, एंड दोनों को पुश करते टाइम मैं दोनों को वापस लिख दूंगा। ठीक है, दूसरा मेरा चीज़ मेरे को क्या लिखना है, आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो, एक एरो बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा मेरे को क्या लिखना है कि अगर स्टैक के टॉप पे ए ऑलरेडी प्रेजेंट है तो भी मेरे को ये सेकंड वाला ए डालना ही पड़ेगा ना, फिर ये मैं थर्ड वाला ए डाल दूंगा अंदर, ऐसा। तो स्टैक के मतलब अभी क्या मैं रीड कर रहा हूँ, ए रीड कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप पे क्या है, ए। तो आप क्या कर दो, पुश कर दो। पुश करने के टाइम पे मैं दोनों साथ में लिख देता था, बराबर। इसके बाद में क्या करूँगा मैं, जब भी मेरे को बी आएगा तो मेरे को क्या करता है ना, पॉप करते जाना है ना। मैं दूसरा स्टेट बनाऊँगा। ठीक है, मेरे को क्या, मैंने क्या रीड किया, बी रीड किया। स्टैक के टॉप पे क्या था, स्टैक के टॉप पे होगा ए। क्यों, क्योंकि मिनिमम एक तो ए आएगा ही, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब ग्रेटर है ना, एंड शुड बी ग्रेटर देन 0, तो मतलब कम से कम एक अकरेंस ऑफ ए तो रहेगा ही। जैसे ही मैं बी रीड किया एंड ए रहा स्टैक के टॉप में, आप क्या करो, पॉप कर दो। और पॉप के टाइम पे मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन। ठीक है, ये मेरा है पॉप ऑपरेशन। और इसके बाद मेरे को पॉप करते रहना ना बी, तो मैं दूसरा Q1 लिखूंगा, और इसमें मैं क्या करूँगा, सेल्फ लूप लगाऊंगा। मेरे को ये सारे बी पॉप करने फॉर नंबर ऑफ एज, क्या करना है, मेरे को ये सारे बी पॉप करने फॉर नंबर ऑफ एज। मैं कैसा लिखूंगा, वापस से वही कि अगर मैं बी है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या Z0 था, एक ये तो पॉप हो चुका। अब मैं यहाँ पे इनपुट टेप मेरा यहाँ पे रीड करेगा, एंड स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है। तो आप क्या करो, ए रहा तो पॉप कर दो। पॉप के टाइम पे क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन। ठीक है, ये मेरे सारे बीस पॉप कर देंगे। फिर मैंने क्या बोला था कि ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। स्टैक के टॉप पे क्या बचेगा, Z0, बराबर। और इसके बाद में ये बी के बाद में मैं क्या रीड करूँगा, एप्सिलॉन। तो अगर एप्सिलॉन रहा और Z0 रहा स्टैक के टॉप पे, तो आप क्या करो, आप कर दो मेरा मतलब वो तो मतलब मेरे को एक्सेप्ट करना है ना, पुश डाउन ऑटोमेटा में वो एक्सेप्ट करना है मेरे को। Q2 मैंने बनाई फाइनल स्टेट, और फिर मैंने बोला एप्सिलॉन रीड करो, और Z0 जो है अगर वो टॉप पे रहा, एप्सिलॉन मैंने रीड किया, और यहाँ पे क्या था, मेरा टॉप पे जो भी स्टैक का सिंबल था, अगर ऐसा रहा तो आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म मत करो, यहाँ पे बस Z0 लिखो। क्योंकि स्टैक के टॉप पे जाता है, मैंने वो वैसे का वैसे ही रख दिया ना, तो इसकी वजह से इसका अपन इधर वही लिखते हैं कि टॉप पे जो था आप वैसे का वैसे रख दो और आगे चले जाओ। तो अगर मैंने इनपुट सिंबल, ये मेरा क्या है, इनपुट सिंबल, ठीक है, ये मेरा क्या है, स्टैक का टॉप, बराबर। तो मैंने उसको वैसे का वैसे ही रख दिया। इसका मतलब मैंने क्या किया, स्किप ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, और ये स्किप ऑपरेशन परफॉर्म करके मैं फाइनल स्टेट पे चला गया। ये मेरा क्या है, ये मेरा है फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट, बराबर। अब इसमें आता है हमारा कॉन्सेप्ट
और ये हमारा है ट्रांजिशन फंक्शन, ये हम लास्ट में देखते हैं। हमारा दो तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं हम। एक हमारा होगा एक्सेप्ट बाय फाइनल स्टेट, दूसरा हमारा होगा एम्प्टी स्टैक के थ्रू। अब कैसे? ये मेरा क्या बनाया मैंने, फाइनल स्टेट बनाया, और मेरा जो मेरा जो ये था ट्रांजिशन वो मैंने यहाँ पे लगाया जब मेरे को वो वैल्यू सेटिस्फाई करता है, वो कोई भी पॉइंट पे अगर मेरा स्ट्रिंग सेटिस्फाई करता है तो मैं उसको फाइनल स्टेट पे भेज दूंगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो फाइनल स्टेट बस यही है कि मैंने एक स्टेट बनाया कि यहाँ पे अगर वो स्ट्रिंग पहुँच गया, वो स्ट्रिंग वो लैंग्वेज का पार्ट है एंड वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या करता है, बस जो भी हमने लैंग्वेज का वर्ड जो दिया है हमको बस उसको डिज़ाइन ऐसे करना है कि वो स्ट्रिंग या वो वर्ड मैं उसको दूँ इनपुट में, तो वो कुछ उस पर कॉम्पिटिशन परफॉर्म करे एंड मेरे को क्या बताए कि वो जो वर्ड है या वो जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं, बस और कुछ नहीं पीडीए का काम। इसके लिए बस हमको स्टैक यूज़ करना पड़ता है ताकि मेमोरी रहे, क्योंकि मोर पावरफुल लैंग्वेजेस उससे हम चेक कर पाए कि ये ये लैंग्वेज का ये जो वर्ड्स है ये पार्ट है क्या नहीं। सो ये तो हो गया फाइनल स्टेट से कि मैंने यहाँ पे फाइनल स्टेट बना दिए थे। एम्प्टी स्टैक क्या है? देखो, अगर मैंने बोला एप्सिलॉन मैंने रीड किया और स्टैक के टॉप पे था Z0, अगर मैंने ये पॉप कर दिया, पॉप करते टाइम क्या लिखते थे वापस इस साइड एप्सिलॉन लिखते थे कि मैंने ये Z0 जो है मैंने पॉप कर दिया। अगर Z0 भी चला गया, हमको क्या पता है कि Z0 जो है वो क्या है, वो हमारा स्टैक का टॉप है, टॉप नहीं इनिशियल सिंबल है। तो अगर Z0 टॉप बन गया और मैंने एप्सिलॉन रीड करके उसको उड़ा दिया, एप्सिलॉन रीड करके वो स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, इसका वो स्ट्रिंग जो है वो मेरा लैंग्वेज का पार्ट है। और मैंने क्या किया, Z0 को पॉप कर दिया, इसका ये जो इधर मैंने एप्सिलॉन लिखा, इसका क्या है कि मैंने पॉप किया ना, पॉप ऑपरेशन। तो इसका ये है कि हमारा जो स्टैक है ना वो हो गया एम्प्टी। और अगर एम्प्टी स्टैक हो गया तो हम बोल देंगे कि हाँ इसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये इससे ही हमको पता चल जाता है ना कि अगर मैं एप्सिलॉन रीड करूँ और टॉप पे Z0 है तो मैं उसको पॉप कर दिया, एम्प्टी स्टैक हो गया, मैं वो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, वो वर्ड वो लैंग्वेज का पार्ट है और मैं एक्सेप्ट करूँगा। बस ये दो ही कॉन्सेप्ट है कि फाइनल स्टेट से कैसे कर सकते हैं हम और एम्प्टी स्टैक से कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं अगर यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे भेजा कि ये मैंने स्किप ऑपरेशन परफॉर्म करके फाइनल स्टेट पे भेजा ना, वही मेरे को बस यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ता कि स्टेटिंग की एप्सिलॉन, और मैं क्या मैं क्या रीड कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप पे क्या था Z0, एंड फिर हम क्या कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसका क्या हो गया, स्टैक जो है वो एम्प्टी बन गया, वो आप एक्सेप्ट कर लो। बस ये हमको एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो या तो मैं ये नहीं होगा एंड ये मैं एम्प्टी स्टैक के थ्रू मैं कर लूँगा, ये वाला नया स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। या तो अगर मैं ये नहीं कर रहा तो मेरे को फाइनल स्टेट बना के मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ जो भी हमारा जो वर्ड है वो लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं, ऐसा। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास दो टाइप के पीडी होते हैं। फर्स्ट होता है मेरा DPDA, दैट इज़ नथिंग बट डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, जैसे हमारा एफ था ना कि डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, वैसे पीडीए में भी दो तरीके के हैं। वही डिटर्मिनिस्टिक हो गया और एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। नॉन डिटर्मिनिस्टिक वही सेम कि है ना, एक जो मेरा स्टेट होगा उसका एक ही ट्रांजिशन होगा, बराबर। जैसे समझो मेरे ये दो स्टेट है एंड मैं यहाँ पे 1 भेज रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं भेज सकता, ये था मेरा डिटर्मिनिस्टिक। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या था, मैं यहाँ पे भी यहाँ पे भी स्टेट चेंज कर सकता हूँ जब अगर इनपुट सिंबल 1 रहा तो। वैसे यहाँ पे पीडीए में भी है कि यहाँ पे डिपेंडिंग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर है कि नहीं। जैसे इस केस में हम पुश या पॉप करते हैं ना, तो अगेन वो जो NPD आएगा ना, वो जैसे हम अगर एग्जांपल लूँ, ये मेरा स्टेट है, करंट स्टेट, एंड मैं इस स्टेट पे जा सकता हूँ या फिर मैं इस पे भी रह सकता हूँ, डिपेंडिंग एनीथिंग कैन हैपन। सो अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पुश और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पॉप तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं नॉन डिटर्मिनिस्टिकली कर रहा हूँ ये। ठीक है, वो हम उसके ऊपर एग्जांपल भी देखेंगे NPDA के लिए। जो हमारा पैलिंड्रोम के क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे हम NPDA के थ्रू ही सॉल्व करने वाले। क्यों? क्योंकि अगर मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ये मेरा क्या है, ये हमारा ये पैलिंड्रोम है ना, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो इसमें पैलिंड्रोम में मेरे को एक चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि मेरे को मिडल पार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, मिडल पार्ट पता होना चाहिए, अगर ये जो ये वाला साइड है फिर ये वाला साइड रिवर्स होना चाहिए, राइट। लेकिन मेरे को क्या पता होना चाहिए, मिडल वाला पार्ट पता होना चाहिए। लेकिन मेरे पास PDA में देयर इज नो वे फॉर मी टू नो मिडल ऑफ द स्ट्रिंग या फिर वर्ड। इसके वजह से हम यूज़ करते हैं यहाँ पे NPDA। फिर हर एक मोमेंट पे मैं देखूंगा कि ये मिडल हो सकता है कि नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, वो हम बाद में क्वेश्चन पे देखेंगे, वो नहीं है। तो हमने पुश के टाइम पे क्या किया, हमने रीड सपोज क्या किया, A किया, स्टैक के टॉप पे क्या था Z0, हमने क्या किया, उसको पुश करते टाइम दोनों साथ में लिख दिया, दैट इज़ प्रीवियस टॉप एंड करंट टॉप। उसके बाद में पॉप करते टाइम मैंने क्या किया, अगर मैं A रीड कर रहा हूँ एंड सपोज B रीड कर रहा था इस केस में, एंड सपोज टॉप पे रहा A, तो मैं क्या कर रहा था, पॉप ऑपरेशन एप्सिलॉन लिख देता था। एंड स्किप में मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं रीड कर रहा हूँ एप्सिलॉन एंड Z के स्टैक के टॉप पे Z0, सॉरी यहाँ पे कॉमा आएगा,
तो मैं क्या करता था, स्किप कर देता था, मतलब ये जो स्टैक का टॉप है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हो गया पुश पॉप एंड स्किप। अब मेरा आएगा ट्रांजिशन फंक्शंस। हम ये लिखते हैं, पहला मेरा सिंपल है, देख लेते हैं कि मैंने लिख दिया पहले क्यू नॉट, ठीक है, क्योंकि मैं क्यू नॉट स्टेज से चालू कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, मैं इनपुट में क्या रीड कर रहा हूँ, मैं इनपुट में रीड कर रहा हूँ ए, ठीक है, मैंने क्या रीड किया, ए रीड किया, एंड स्टैक के टॉप पे क्या था, जेड नॉट, ठीक है, स्टैक के टॉप पे था जेड नॉट। तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को देगा, मैं यहाँ से क्यू नॉट पे जा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे भी क्यू नॉट लिखूंगा, एंड मेरे को क्या मिला, ए जेड नॉट, तो मैंने यहाँ पे ए जेड नॉट लिख दिया। वैसे सेम जो यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये ट्रांजिशन फंक्शन ही तो लिख रहा हूँ सब, ये क्या है, ट्रांजिशन ही तो है, ये मेरा डेल। हाँ, सो फिर मेरा क्या है, क्यू नॉट है, मैं रीड क्या कर रहा हूँ, ए रीड कर रहा हूँ, टॉप पे मेरे क्या स्टैक है ए, और मैं क्या कर रहा हूँ, पुश ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो कि मैं सेल्फ लूप पे है ना, तो क्यू नॉट पे रहूँगा एंड ए मेरा हो गया पुश ऑपरेशन। उसके बाद में मेरा क्या है, उसके बाद में मैं जा रहा हूँ क्यू नॉट से Q1, मैं क्यू नॉट से बी रीड कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है, फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q1 पे जा रहा हूँ, और मैंने क्या परफॉर्म किया, पॉप ऑपरेशन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिख दूंगा बस, ठीक है। फिर हमारा क्या वापस से पॉप ऑपरेशन ही है, तो मैं Q1, फिर मैं क्या रीड कर रहा हूँ, बी रीड कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है, Q1 पे रह रहा हूँ एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये हमारे हो गए पुश, ये हमारे हो गए पॉप। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक नो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज मैं क्या कर रहा हूँ, Q1 से मैं रीड कर रहा हूँ एप्सिलॉन रीड कर रहा था क्योंकि स्ट्रिंग खत्म हो चुकी थी। फिर मेरा टॉप पे क्या था, जेड नॉट था तभी टॉप पे, और मैं क्या कर रहा था, Q1 से Q2 जा रहा था, Q2 हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है, और मैं उस टाइम पे क्या कर रहा था, स्किप कर रहा था इन द सेंस जो यहाँ पे टॉप पे था वो टॉप पे ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया मेरा स्किप, क्योंकि मैंने यहाँ पे पुश किया ना यहाँ पे पॉप किया। उसके बाद में हमारा आता है ये, मतलब ये तो हो गया मेरा बाय फाइनल स्टेट, राइट, ये मेरे फाइनल स्टेट से मैंने किया ना। अगर मैं फाइनल स्टेट से ना करके यहाँ से कर दूँ एम्प्टी स्टैक से, तो एम्प्टी स्टैक के लिए ट्रांजिशन फंक्शन कैसा आएगा, देखो Q1 है मेरा, मैं रीड क्या करो एप्सिलॉन, टॉप पे क्या है, जेड नॉट, बराबर, रीड करो एप्सिलॉन, टॉप पे है जेड नॉट, और मैं क्या करो पॉप ऑपरेशन में हम सर यहाँ पे डेल नहीं आएगा, पॉप ऑपरेशन में यहाँ पे क्या था, Q1 था, बराबर, और मैं क्या कर रहा था, पॉप, दैट इज एप्सिलॉन, और Q1 पे ही रह रहा था मैं। तो ये हो गया मेरा एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, राइट। सो बस ये एक सिंपल एग्जांपल लिया मैंने समझाने के लिए कि पुश पॉप एंड नो ऑपरेशन कैसे वर्क करता है हम पीडीए में, एंड हमारे ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो अब आपको आइडिया आ गया रहेगा ये कैसे है। देखो ये मेरा क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स था ना क्यू, तो ये मेरा कौन सा भी स्टेट हो सकता है, Q0 Q1 Q2। ये मेरा क्या है, सबमिशन या यूनियन एप्सिलॉन, मतलब ये दोनों मिला के ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मिडल में, ठीक है। ये मेरा क्या था, Q0 था, यहाँ पे मेरा क्या है ए कॉमा बी कॉमा एप्सिलॉन, ठीक है। ए कॉमा बी तो मेरे सबमिशन में था, मतलब इनपुट सिंबल्स, और जो मेरा एप्सिलॉन था वो क्या था मेरा, कि जो भी मतलब देखो हमारा एप्सिलॉन था कि एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वो भी पार्ट हो गई। तो यहाँ पे मैं बस ये लिखा हूँ कि इनपुट सिंबल और एप्सिलॉन मिला के ये जो बीच में का पार्ट होगा वो फिल होगा ट्रांजिशन फंक्शन का। तो बस यहाँ पे हम देख सकते हैं ए होगा या तो बी होगा या तो एप्सिलॉन होगा, बराबर। फिर थर्ड चीज़ क्या हमारी, टॉप, अपर केस गैमा। यहाँ पे क्या हो सकता है, अपर केस गैमा इन द सेंस जो स्टैक के टॉप पे था वो होगा यहाँ पे। तो स्टैक के टॉप पे क्या था, उस पोजीशन में जेड नॉट, ए जेड नॉट, वापस से वही, तो जो वो स्टैक के टॉप पे होता उस पोजीशन पे वो वहाँ पे आता, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, फिर हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फिर ये कौन सा स्टेट पे होगा वो स्टेट पे जाएंगे, एंड हमारा जो भी मतलब अपर केस गैमा का क्लोजर, कि उस टाइम पे हमने यहाँ पे दोनों पुश किया था ना, तो यहाँ पे मतलब ये ए कैरेक्टर पुश किया था, टॉप पे क्या था जेड नॉट, तो बस वो दोनों पुश करके ऐसा हो गया मेरा। यहाँ पे ए था टॉप पे और मैंने उसके ऊपर मतलब उसके अंदर ए पुश कर दिया स्टैक के अंदर, तो मेरा ए बन गया, ये मेरा पुश हो गया। पॉप में सीधा मैं एप्सिलॉन कर देता हूँ क्योंकि मैं पॉप कर रहा हूँ ना, स्टैक के टॉप में से जो सिंबल था वो पॉप कर दिया। एंड अगर मैं स्किप करूँ तो स्टैक के टॉप पे जो प्रीवियसली था ना, मैं बस वही लिख देता हूँ, जैसे इसमें ये वाला मैंने सिंबल लिखा है जो जेड नॉट इनिशियल हमारा सिंबल होता है। सो ऐसे पुश पॉप एंड नो ऑपरेशन होते हैं स्टैक के अंदर, एंड ऐसे ये ट्रांजिशन डायग्राम होता है, एंड ये होते हैं ट्रांजिशन फंक्शंस, एंड या दैट्स इट।